मेरे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करूंगी। कक्षा 7 के किसलय भाग 2 के पाठ 1 पर, जिसका कि शीर्षक है मानव बनो, मैं उस पर ही आप लोगों से बातचीत करूंगी। काफी दिनों से लॉकडाउन के चलते हमारी पढ़ाई बाधित हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले ही पाठ से करें, और वो पाठ है मानव बनो। आप लोग चौंक रहे होंगे कि मानव बनो शीर्षक क्यों? मानव तो हम लोग हैं, फिर क्यों? तो बच्चों, ऐसा है कि सिर्फ शरीर पा लेने मात्र से ही हम मानव नहीं बन सकते। मानव बनने के लिए हमारे अंदर कुछ विशेष गुण होने चाहिए, हमारे अंदर कुछ क्षमताएं होनी चाहिए, और उनको हम अपने जीवन में हर क्षण हर पल लागू कर सके। चाहे वो सुख की परिस्थिति हो, दुख की परिस्थिति हो, हम अपनी क्षमताओं का, अपने गुणों का, अपनी संवेदनशीलता का भरपूर इस्तेमाल करें, तभी हम मानव बन सकते हैं। आप लोगों ने, मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने जंगल बुक देखा होगा। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी उसे याद करके। तो उसमें आप लोगों ने एक बच्चे को देखा होगा, उसका नाम है मोगली। वो बच्चा बचपन से ही जानवरों के बीच पला बढ़ा, इसलिए उसने वैसे ही भाषा, वैसे ही व्यवहार, वैसे ही आदतें अपना ली। उसे मानव से बिल्कुल भेंट नहीं थी, वो बिल्कुल मानव को नहीं जानता था, इसलिए उसके अंदर कोई मानवीय गुण नहीं थे, कोई ऐसी क्षमताएं नहीं थी जो हम मानवों के अंदर होती। तो इससे साफ है कि हम जिस परिवेश में होते हैं, उस परिवेश का चीज हम लोग ग्रहण करते चलते हैं। तो और इसी ओर कवि ने इशारा किया है और हमें बताना चाहा है कि मानव हो तो मानव के गुणों को कभी मत छोड़ो, उनकी क्षमताएं तुम हमेशा अपने साथ रखो। चाहे वो सुख की परिस्थिति हो या दुख की परिस्थिति हो, हर घड़ी में अपने आप को साहसी बनाओ, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, खुद को आत्मनिर्भर बनाओ, दूसरों के सहारे मत रहो। होता क्या है कि जब हमारे ऊपर कोई दुख होती है, कोई भी छोटे से छोटा मोटा दुख भी आए, तो हम लोग जो है घबरा जाते हैं, और इस घबराहट में हम अपनी क्षमताओं को, अपने गुणों को भूल करके दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारा सहारा बने, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसीलिए कवि ने इस कविता की रचना की, ताकि हम अपने अंदर का साहस बाहर ला सकें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखें। तो चलिए हम लोग आज इस पर पाठ है मानव बनो। पाठ की विधा है कविता, और इसके रचनाकार या कवि शिव मंगल सिंह सुमन। आज मैं इसके पहले पद पे ही जाऊंगी, इसके अलावा और बाकी जो भी शेष बचेंगे वो मैं अगली कक्षा में बताऊंगी। पहला पद जो है वो है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। अब आइए हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमारी जो भूल है उसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। कवि कहते हैं कि किसी से प्यार करना, किसी को मनाना या विनती करना भी हमारी भूल ही है, परंतु हमारी जो सबसे बड़ी भूल है वो है किसी पर आश्रित होना या किसी से सहारा मांगना। हम मानव हैं और हमें मानव बनकर ही रहना चाहिए, अर्थात हमें स्वयं पर भरोसा रखकर अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके शब्दार्थ मैंने दिए हैं। ये आप देख रहे हैं, मनुहार।
अनुहार का अर्थ है विनती करना, मनाना, खुशामद करना। दूसरा शब्द है आसरा, इसका अर्थ है आश्रय। और आगे मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं और जो अभी मैंने आप लोगों से बातचीत की है उसी पर आधारित है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर अपनी पुस्तिका में जरूर लिख लेंगे। और मैं यह भी चाहती हूँ कि बाकी के इस पाठ को आप लोग जरूर पढ़ें। आप लोगों के पास किताब होगी तो उसे जरूर पढ़ें। धन्यवाद।